subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Shalom, ani Pastor Jamshed Pyarage. Hello, I am Pastor Jamshed Pyarage. प्रोग्राम सच्ची बातें, अनवान चर्च, हवाला गिनती की किताब 24वां बाब 7वीं आयत। उसके चरसों से पानी बहेगा और सिराब खेतों में उसका बीज पड़ेगा। उसका बादशाह अजाज से बढ़कर होगा और उसकी सल्तनत को अरूज हासिल होगा। आमीन। इब्रानी ज़ुबान में डली कहते हैं, इंग्लिश में बकेट कहते हैं और उर्दू में डोल कहते हैं। संस्कृत ज़ुबान के लफ्ज़ चर तोच से माखूज उर्दू में चर्स बना और बतौर इसम इस्तेमाल होता है। भंग के पत्तों पर लगी हुई लेसदार रतूबत जिसे नशे के लिए हुक्के या सिगरेट वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। कुएं से पानी निकालने का चर्मी डोल जो बैलों की ताकत से खींचा जाता है। चमड़े से बना हुआ थैला। चर्स दरअसल हिंदी में भी चमड़े के थैले को कहते हैं। बाइबल मुकद्दस में ये लफ्ज़ सिर्फ एक मरतबा लिखा गया है, गिनती की किताब 24वां बाब 7वीं आयत में। उसके चश्मों से पानी बहेगा, यानी खुदा उनको बरकत से ऐसे सराब करेगा जैसे आसमान से मींह, और फिर सराब खेतों में उसका बीज पड़ेगा। उनकी इज्जत और तरक्की, जैसे लोगों की बड़ी तादाद हाकिम या बादशाह के लिए बायसे इज्जत होती है, वैसे ही बादशाह की शान शौकत और अजमत लोगों के लिए बायसे फ़ख्र होती है। चुनाचे बलाम पेश गोई करता है कि उसका बादशाह अजाज से बढ़कर होगा। ख्याल है कि अजाज उस इलाके का सबसे ज़बरदस्त बादशाह था। अजाज को इब्रानी ज़ुबान में तेज़ या तुंद कहते हैं। अमलिकियों का मशहूर बादशाह। चर्स अमूमन आपाशी के काम आता है। ये लफ्ज़ सिर्फ गिनती 24वां बाब की 7वीं आयत में जमा के सीगे में आया है। कैथलिक तर्जमे में डोल है, इब्रानी में इससे चमड़े का डोल ही मुराद है। यसाया का सीफा उसका 40वां बाब उसकी 15वीं आयत में लिखा है, देख कौमें डोल की एक बूंद की मानंद हैं और तराजू की बारीक गर्द की मानंद गिनी जाती हैं। देख वो जजीरों को एक जर्रे की मानंद उठा लेता है। दुनिया की कौमें बेहकीकत हैं, सारी बड़ी और जोरावर कौमें नहायत शान शौकत और रोबो दबदबे वाले बादशाहों, नहायत गुंजान आबाद सल्तनतों, गैर कौमों के बेशुमार जजीरों, उसके हजूर में वो वसी और रीज़ समुंदर के मुकाबले में डोल की एक बूंद की मानंद है और तराजू की बारीक गर्द की मानंद गिनी जाती है। तराजू की गर्द इतनी कम होती है कि उसकी डंडी को झुका नहीं सकती, इसलिए नाचीज़ गिनी जाती है। यानी ज़मीन की सारी गर्द के मुकाबले में वो जजीरों को एक जर्रे की मानंद उठा लेता है और कौमें उसकी नज़र में हेच है, बल्कि वो उसके नज़दीक बतालत और नाचीज़ से भी कम तर गिनी जाती हैं। इब्तिदा में वो उन्हें अदम से वजूद में लाया, अब इसी आसानी से उनको वजूद से अदम में ले जा सकता है। वो सब बतालत हैं। ये वही लफ्ज़ है जिसका तर्जुमा वीरान और सुनसान पैदाइश पहला बाब उसकी 2री आयत में किया गया है। इससे साबित होता है कि खुदा को दुनिया से कितनी ज़्यादा मोहब्बत है कि अगरचे उसके हिसाब से ये ऐसी मामूली और छोटी चीज़ बल्कि नाचीज़ से भी कमतर है, तो भी उसकी मखलसी यानी फिदिये के लिए उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया।